जी न्यूज के दो संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित भारद्वाज चंबू बॉर्डर से, अंबाला से रिपोर्ट वो हमें लगातार भेज रहे हैं। शिवांक मिश्रा सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी और रुख इसलिए करूंगी क्योंकि चंबू बॉर्डर पर स्थिति अभी भी खराब है। लगातार किसानों और सुरक्षा बलों के बीच ये जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। आप इस समय की स्थिति बताइए। देखिए, लगातार जो है आंसू गैस के गोले जो हैं वो फेंके जा रहे हैं। अभी भी जो है यहाँ पर थोड़ी स्थिति तनावपूर्ण हुई थी और उसके बाद पुलिस ने कंट्रोल किया। हालांकि वो हरियाणा की बाउंड्री में एंटर ना करें, इसका पुख्ता इंतजामात है जो है वो पुलिस ने किया है। और सभी जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ अंबाला की अगर मैं बात करूँ तो 21 पॉइंट्स हैं। 21 पॉइंट्स को सील किया गया है। एडीसी खुद वहाँ पर जा रही हैं और वो चेक कर रही हैं बार बार कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई वहाँ पर मिसक्रेंट्स ना आ जाए, किसान जो है किसी भी फ्लो में वहां से घुसने की कोशिश ना करे। इसलिए लगातार मैं आपको बता दूं कि पीछे अनाउंसमेंट कर रहे हैं किसान नेता, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो उग्र होने की कोशिश कर रहे हैं और उनको जवाब दे रही है हरियाणा पुलिस। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब बहुत ज्यादा जो है लोग आ गए थे और फिर उनको जो अमित मैं यही जानना चाहती हूँ कि भाई मैं डाल तू पात। आज एक बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति इस आंदोलन में पैदा हो गई कि इधर से आंसू गैस पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं और उधर से पंखे लगा दिए गए। टैंकर ले लेके किसान पानी के आ गए और पानी का छिड़काव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तू डाल में पात यही कुछ चल रहा है। छोटा सा जवाब और फिर मैं शिवांक का रुख करूंगी। बिल्कुल 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 मैं आपको बता दूं कि इसी तरह उन्होंने बड़े बड़े फैंस जो है वो लगा दिए हैं। और मैं बताऊं कि पहले कल जब वो फेंक रहे थे आंसू गैस के गोले, यहाँ से जा रहे थे उनको हटाने के लिए, तो गीले जो बोरे हैं वो जो हैं वो उस पर डाल दे रहे थे कि उसका असर खत्म हो जाए। तो वो भी अपनी पूरी तैयारी की है। लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि हर मोमेंट पे जो है वो भीड़ बढ़ रही है। 20,000 के करीब किसान थे, उसके बाद अब फिर जत्थे कई नए आए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अमित। और ये इशारा राकेश टिकैत ने भी कहा है कि किसान लौटेंगे नहीं, सरकार को बात करनी होगी। मैं शिवांक आपका रुख करूंगी और सिंघू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं। शिवांक, आज भी दिल्ली एक तरीके से कैद हो जाती है। कोई भी समस्या किसी भी आंदोलन से हो, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाती है। आप बताइए इस समय सिंघू बॉर्डर पर क्या तस्वीरें, क्या स्थिति है? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ, इस वक्त दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अगर हम लोग आपको दिखाएं बैरिकेड के ठीक सामने, तो आप देखिए कि बैरिकेड के ठीक सामने जो पब्लिक कन्वेंस है वो पब्लिक कन्वेंस सारे खड़े हैं। तो वो कह रहा है कि पानीपत से आने वाले लोग या फिर सोनीपत से जो लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं, जितनी भी टैक्सी जाती हैं, बसें जाती हैं, तो लोगों को यहीं पर ही बैरिकेडिंग पर छोड़ दिया जाता है। और उस तो शिवांक तक शायद हमारी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रही है। और शिवांक अभी यही बता रहे हैं कि लोगों को जिनको दिल्ली में प्रवेश करना है या दिल्ली से बाहर निकलना है, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार जल्दी से फिर मैं अमित आपका रुख करना चाहूँगी। आपकी किसान नेताओं से, किसानों से बातचीत हो रही होगी, क्या कह रहे हैं? अगर आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो क्या वो यहीं पर पिछले किसान आंदोलन की तरह डेरा और सब लगा के बैठ जाएंगे या क्या प्लान है उनका? देखिए, उनका एक ही मकसद है कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं और वहाँ जाके वो है वो उसी तरह बंधक बनाना चाहते हैं दिल्ली को जैसे पहले बनाया था। यहाँ पर अभी उन्होंने सरकार को फिर 7 बजे का अल्टीमेटम ऐसा दिया है। हमारे जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बाकी बॉर्डर्स पे शंभू के अलावा जो अलग बॉर्डर है, 14 जगहें हैं जहाँ से निकल सकते हैं, हरियाणा में एंट्री कर सकते हैं। उन सभी जगहों पर भी अलग अलग यूनियन के लोग बैठे हुए हैं। हमारी उनसे बातचीत हुई है। हमने उनको कहा, उन्होंने यही कहा कि जो किसान नेता कहेंगे वैसा ही होगा। और बीके उग्राह ने भी अपना समर्थन दिया है। अब उनके लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दूं कि ये जो है एवरी आवर नंबर इज स्वेलिंग। ठीक है, मैं शिवांक का रुख कर लेती हूँ। शिवांक से मेरी अमित, मैं आऊंगी आपके पास। शिवांक, बताइए मुझे क्या तस्वीरें हैं और क्या स्थिति है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर?
जी बिल्कुल शोभना जी, देखिए ये यहाँ पर सिंघू बॉर्डर का चंक है और सिंघू बॉर्डर पर हो क्या रहा है कि जितने भी पब्लिक कन्वेंस हैं, पब्लिक कन्वेंस को बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। तो जो भी लोग हरियाणा काम करने जाते हैं दिल्ली से या फिर हरियाणा से दिल्ली काम करने आते हैं, वो लोग पैदल, देखिए आप ये आप देख लीजिए बैरिकेड के ठीक सामने से लोग पैदल चलते चलते ही आ रहे हैं और यहाँ से दिल्ली की तरफ से भी लोग बैरिकेड से ही को ही पार करके पैदल पैदल चलते हुए जा रहे हैं। और ये जो पूरा चंक है शोभना जी, ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का है, जहाँ पर लोगों को लगातार पैदल चलना पड़ता है और लाइन से लोगों की एक तरह से अब से कुछ देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर तस्वीर देखी थी कि लाइन से करीब सैकड़ों लोग थे। जब ऑफिस की छुट्टी हुई तो वो छुट्टी के बाद इसी रास्ते से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। और उसके अलावा कई बार स्थिति ये भी खराब हो रही है कि कई विकलांग लोग हैं जो कि पैर मतलब जिनका ठीक से काम नहीं करता, उन्हें भी उसी तरह से मतलब कई किलोमीटर दूर उन्हें चलना पड़ रहा है। उसके अलावा एक और तस्वीर हम लोग आपको दिखाते हैं, जैसा भी आपने बताया था कि किसान और पुलिस के बीच में टू डाल डाल में पात पात वाला खेल चल रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ पर क्या करा गया है सिंघू बॉर्डर पर कि जो कंक्रीट वाली बैरिकेटिंग है उसके पीछे सीमेंट और गिट्टी के सहारे एक पूरा लेयर बना दी गई है और इस पूरी बैरिकेटिंग को पक्का कर दिया गया। क्योंकि शंभू बॉर्डर में हम लोगों ने तस्वीर देखी थी कि किस तरह से किसानों ने ये जो कंक्रीट वाले बिल्कुल शिवांक, और ये तस्वीरें लगातार हम कल से ही अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए स्थिति बेहद खराब है, बहुत परेशान है। लोगों को दफ्तर समय पे पहुंचना होता है, हर दफ्तर में बायोमेट्रिक व्यवस्था होती है, घंटे कम होते हैं, तनख्वाहें आधी हो जाती हैं। तो किसान भाइयों से जी न्यूज़ की भी यही अपील है कि आप अपने आंदोलन को जरूर कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए और आम लोगों को परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखिए, और सरकार से भी यही अपील है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवांक, आपका भी, अमिताभ का भी, इस पूरे अपडेट के लिए। नजर बना के रखिए।